हेलो एवरीवन, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2025 की जो एग्ज़ाम करवाई गई थी दोस्तों, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है ये जारी की गई है। उसके लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको किस टाइप का नोटिस जो है वो पूरा फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों। अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये जो लिस्ट जारी की गई, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के नाम हैं। सभी स्टूडेंट्स लिस्ट में जिस जिसका नाम है और जिसने रिज़ल्ट नहीं देखा है वो स्टूडेंट अपना नाम चेक कर लें। चलिए, तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन दिया है 27 अप्रैल 2026 को। डियर स्टूडेंट, ये जारी किया गया है और यहाँ पर ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रामपुर जबलपुर, है ना। और दस्तावेज सत्यापन के लिए दी हुई है। इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए ये पूरा फॉर्मेट दिया गया है डियर स्टूडेंट। चलिए हम ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी श्रीमती कुमारी दिया हुआ है और इसमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, देख लीजिए। विज्ञापन क्रमांक ये दिया हुआ है 1843, दिनांक 24/6/2025 में इंगित नियम एवं शर्तों के अधीन कनिष्ठ अभियंता पारेषण सिविल प्रशिक्षु के पद पर निम्नांकित अभ्यर्थियों का प्रावधानिक रूप से चयन प्रथम बार प्रतीक्षा सूची संचालित करते हुए किया गया है। और दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों का सामान्य विवरण दिया है, जिसमें पद का नाम दिया है कनिष्ठ अभियंता पारेषण प्रशिक्षु दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी को छोड़कर 35 पोस्ट थी। इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। दूसरा है कनिष्ठ अभियंता पारेषण प्रशिक्षु दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी, ये एक पोस्ट के लिए बुलाया गया है। कनिष्ठ अभियंता सिविल प्रशिक्षु दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी को छोड़कर 3 पोस्ट के लिए बुलाया गया है डीवी के लिए। और कनिष्ठ अभियंता सिविल प्रशिक्षु दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी, ये एक पोस्ट के लिए डीवी के लिए बुलाया गया। तो ऐसी दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों की टोटल 40 स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया है। चलिए देखते हैं अब इस सूची में किस किस का नाम है। तो सभी स्टूडेंट, यदि आपने मेरिट लिस्ट नहीं देखा होगा तो आप अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर लें, इसमें अपना नाम देख लें। इसमें जैसे 6 स्टूडेंट का नाम दिख रहा है जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन में, कनिष्ठ अभियंता पारेषण प्रशिक्षु दिव्यांगजन को छोड़कर इसमें दिया है। तो मोहम्मद अशराफ दिया है, सत्येंद्र कुमार कुशवाहा, उज्जवल कुमार नाविक, है ना, धनंजय, खुशी ठाकुर और शुभ जैन। तो ये ऐसे जो है ओबीसी 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 ओबीसी, एक यूआर का है खुशी ठाकुर का और एक ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट है। तो ये इनकी लिस्ट जो है यहाँ पर जारी की गई है। उसके बाद और बहुत सारे स्टूडेंट का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रियांशु यादव, प्रशांत कुमार शुक्ला, अनिकेत भार्गव, है ना, तन्वी, फिर साक्षी, मनोज कुमार प्रजापति, प्रशांत कुमार, सिद्धांत व नितेश, मुकेश वस्कले, बसंत भिंडे, विनोद ठाकुर, है ना, दीनदयाल, दिनेश मुवेल, शिल्पा यरके, है ना, शिल्पा पुट्टे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। लगभग 35 स्टूडेंट के नाम दिए हुए हैं, आप देख लीजिए, है ना। ये राहुल गजभिये, अंकिता त्रिपाठी, है ना, ब्रजेश कुमार, ये इन सब के नाम दिए हुए हैं। आप अपना अपना नाम चेक कर लीजिए। जैसे जिस स्टूडेंट ने अभी तक लिस्ट चेक नहीं किया तो लिस्ट चेक कर ले दोस्तों। पीडब्ल्यूडी में एक ही कैंडिडेट का नाम है ना, मैं आपको तो सूरज सी मार्को करके है इनका नाम, और ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ना। फिर है अभ्यर्थियों की सूची, जूनियर इंजीनियर सिविल। तो जूनियर इंजीनियर सिविल में देखोगे आप, जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रेनिंग में, तो इसमें दिनेश बैगा, नीलेश कुशवाहा, विष्णु प्रिय गुप्ता, ये 3 कैंडिडेट का सिविल वाले कैंडिडेट का नाम है। उसके बाद अनिकेत त्यागी, ये जो हैं ये पीडब्ल्यूडी वाले हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का पीडब्ल्यूडी वाले हैं और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो चेक कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थी में प्रावधानिक चयन हेतु आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेज के मूल प्रमाण पत्रों से सफल सत्यापन और पद के लिए विकासित विज्ञापन में उल्लेख सभी मापदंडों को पूर्ण करने के उपरांत उसकी जवाबदारी सुनिश्चित होगी, है ना। जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए बुलाया गया, आपको सारा डेटा लेके जाना है। उपरोक्त श्रेणीवार चयन सूची में उल्लेखित सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय, उस समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था वो 20/5/2026 को प्रातः 10 बजे कार्यालय मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 2, प्रथम तल, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर आपको पहुंचना होगा, है ना। यही डीवी होगा आपका। ये आवश्यक नंबर है ना। आवश्यक रूप से उपस्थिति देने हेतु सूचित किया जाता है आपको, है ना। ये वहाँ का पिन कोड है। और
इन्फॉर्मेशन के रूप में जो जो यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है। ये पहली वेटिंग लिस्ट है, मैं आपको पहले बता दूँ है ना, पहली वेटिंग लिस्ट है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि 20/5/2026 को चयन हेतु समस्त निर्धारित जो प्रक्रिया है दस्तावेज सत्यापन के लिए IRIS परीक्षण पूरा होने तक स्थल पर उपस्थित रहेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले स्थल छोड़कर जाता है तो उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को उसका अनिवार्यता जो है वो अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में जो है अभ्यर्थिता निरस्त होने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। संबंध में कंपनी के द्वारा किसी प्रकार का आगे कोई संवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए भैया जब तक DV नहीं होता तब तक आपको वहाँ से वापस आना नहीं है ना। जब तक बोले जाने के लिए ना बोले तब तक, है ना। और पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, फोटोकॉपी लेके जाना, पूरा सेट 3 सेट लेके जाना। उपरोक्त प्रावधानिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसके द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए संबंधित विज्ञापन में उल्लेखित अपने मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लाना अनिवार्य होगा। साथ ही इसकी स्वयं सत्यापित स्वच्छ फोटोकॉपी, है ना, A4 साइज पेपर का एक कट सेट अनिवार्य रूप से लाना अनिवार्य है आपको। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करेंगे ना। हाँ, अब क्या लिखा हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट और आपको लगेंगे अनिवार्य रूप से, मैं भी आपको ये बता देता हूँ। तो वर्तमान की पासपोर्ट आकार की 4 रंगीन फोटो के पीछे आवेदन क्रमांक और नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। पहचान के लिए पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपको लाना पड़ेगा, हाई स्कूल 10वीं की मार्कशीट और जिसमें स्पष्ट रूप से आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, 10वीं की मार्कशीट में होती है, 12वीं की परीक्षा की मार्कशीट भी आपको चाहिए। उपरोक्त विज्ञापन पद के संबंधित योग्यता, जैसे आपके पास डिग्री, डिप्लोमा आपने जो भी लगाए होंगे वो ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास पूरे सेमेस्टर की होना चाहिए, सभी सेमेस्टर बोला गया है। ओके, मूल निवासी, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आप कैंडिडेट हैं तो ऐसे कैंडिडेट को दोस्तों अपने कैटेगरी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जो कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग है, नॉन क्रीमी तो आपको आवेदन जो है आपका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से EWS है उनको भी सर्टिफिकेट लगेगा, दिव्यांगजन है उनको भी सर्टिफिकेट लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, वर्तमान नियुक्त में अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लगेगी, वर्तमान में कार्यरत यदि अभ्यर्थी हेतु 100 रुपये के स्टाम्प पर स्व घोषणा पत्र लिखा रहेगा, जिसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई जो है उसमें पूरी चीज़ जो लिखी हुई है, विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। यदि आप असत्य पाई जाती तो बिना कारण बताए गए नोटिस इसमें उम्मीदवारी जो अस्वीकार कर दी जाएगी। ये सब सारी चीज़ लिखी रहेगी इसमें, है ना। मेडिकल आपको लगेगा, मेडिकल प्रमाण पत्र भी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है उसके हाथ से आपको बनाना पड़ेगा, है ना। और निर्धारित प्रारूप में राजपत्रित अधिकारी के द्वारा आपको आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है ना, ये आपको लेकर आना होगा। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र भी जो है आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, और दस्तावेज के लिए अधिक जानकारी के लिए आप जो है ये वेबसाइट है MP ट्रांसको की, यहाँ पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा पूरी डिटेल जानकारी के साथ में दोस्तों। तो आपको यहाँ पर जो कंडिका नंबर 15 में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, निर्धारित प्रारूप के अनुसार किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंपनी को किसी भी या सभी दस्तावेज की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए जारी वाले अधिकारी से सत्यापन कराने का अधिकार है। यदि भविष्य में किसी भी समय उनमें से कोई झूठा, जाली, फर्जी, गलत पाया जाता है तो बिना किसी नोटिस के उक्त पद पर चयन समाप्त या निरस्त कर दिया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यदि अभ्यर्थी इस पत्र में उल्लेखित निर्धारित तिथि और समय और दस्तावेज के सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते तो उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए उनका प्रावधानिक चयन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब जो DV के लिए नहीं आएगा उसका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, उसका उम्मीदवारिता खत्म हो जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को आवास, यात्रा भत्ता, व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। भैया आने जाने का कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। फर्स्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, इंगित नियमों एवं शर्तों के अधीन कनिष्ठ अभियंता पारेषण सिविल पद पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का प्रावधानिक रूप से चयन प्रथम बार प्रतीक्षा सूची संचालित करते हुए किया जाता है। ये प्रथम बार प्रतीक्षा सूची मतलब कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है। ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी की गई है 40 स्टूडेंट की। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आपको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, सारी जानकारी आपको ऐसी प्राप्त होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।